सत साहेब, सतगुरुदेव बंदी छोड़। तो अभी बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी का हम जो जीवन चरित्र है वो देख रहे हैं। उसमें जो उनकी लीलाएं थी, अब जो बाल लीला है वो शुरू होगी। तो जब बहुत छोटे थे, तो जैसे अक्सर बालक होते हैं, चंचल होते हैं, चपल होते हैं, तो इसी तरह ये भी बड़े ही चंचल और चपल थे। खेलने में बड़ी रुचि रहती थी, जहां देखो खेलने भाग गए। माँ पीछे पीछे भाग रही है खाना खिलाने के लिए और ये अपना खेलने में मस्त है। कोई दोस्त आ गया, बोला अरे गरीबा आ जा, खाना खाते खाते जा, खाना छोड़ के भाग लेते थे। तो ये बच्चों की जो चंचलता है, चपलता है, इसका आनंद उनके माता पिता भी लेते। और भोजन, दूध आदि बोले इनकी तरफ बहुत कम ध्यान रखते थे। जैसे बच्चा होता है ना, उसको अगर खेलने में आनंद आ रहा है तो उसके बाद वो भोजन की तरफ ध्यान नहीं देता है, उसको उसमें आनंद आ रहा है, वो उसी में रहता है। तो इसी प्रकार जो है वो भी ये माया का शरीर धारण करके और जो बाकी बालक थे उनके साथ जो है खेलते थे। अब खेलते खेलते उनके जो लीलाएं हैं वो शुरू हो गई। उन्होंने अलग ही खेल शुरू किया। और वो खेल क्या था? वो खेल ये था कि वो बालकों को बोलते कि तुम साधु बन जाओ, तुम संत बन जाओ, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अलग अलग चीजें जो हैं उनको बताने लगे। बोले भाई जाओ, तुम जो है आज जाओ के भिक्षाटन करोगे, तुम आटा लेकर आओगे, तुम चावल लेकर आओगे, तुम दाल। किसी को बोले तुम पानी लेकर आओ। तो इस तरीके से जैसे बच्चों के खेल होते हैं, इस तरह खेल शुरू करते। और उसके बाद क्या करते, बोले आसन पे बैठ जाते। बोले अब चलो सबका जो है सत्संग का समय हो गया, अब सत्संग करना है। और उनको धार्मिक जो शिक्षाएं थी वो धार्मिक शिक्षाएं देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। क्या धार्मिक शिक्षाएं देते थे? कि सभी लोग गुरु की आज्ञा मानेंगे। अब ये बन के बैठ जाते गुरुजी एक ऊंचे आसन पे और सबको बोलते, बोले भाई सब लोग जो है गुरुजी की शिक्षा मानेंगे, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा। और भी बहुत तरह की जो शिक्षाएं थी वो सारी शिक्षाएं जो है वो दी जाती थी। तो ये सब लीला चलती रहती थी। अब उसमें जो बाल क्रीड़ा होती है, खेल कूद जो होता है वो तो होता ही था, लेकिन साथ साथ में ये भी होता था। अच्छा, उसमें कोई भी इस तरीके का नहीं था कि कोई ऊंच नीच, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बच्चों को और क्या शिक्षा देते थे? वो बोलते थे जो भी उनके साथ वाले थे कि तुम्हारा जो शरीर है ये आत्मा का भोग स्थान है। क्या है? आत्मा का भोग स्थान। कि आत्मा जो भी भोग भोगती है वो इस शरीर के माध्यम से भोगती है। यदि कोई अपने कर्म का कर्म फल अगर भोग रहा है तो कर्म फल भोगने के लिए इस शरीर की जरूरत है और कर्म करने के लिए भी इस शरीर की ही जरूरत है। तो ये बराबर जो है वो उपदेश देते थे लोगों को। आत्मनि भोगायतनम शरीरम, कि आत्मा भोग का स्थान, भोग का आयतन अर्थात स्थान है। क्या? शरीरम, ये शरीर। संस्कृत भाषा की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें आप अक्षरों को आगे पीछे कहीं भी लगा दो, लेकिन उनका अर्थ जो है वो वही रहता है, वो बदलता नहीं है कभी। बाकी किसी भी भाषा में ऐसी सुंदरता नहीं है जो संस्कृत में है। आगे लगाओ, पीछे लगाओ। आप इसको बोल लीजिए शरीरम भोगायतनम आत्मनि, तो भी वही अर्थ होगा इसका कि शरीर जो है वो आत्मा के भोग का स्थान है। तो संस्कृत बड़ी ही सरल और बहुत ही अच्छी भाषा है, जिसका केवल वही रहता है भाव जो उसका आगे पीछे कहीं भी लगा दो वो जब था, अर्थात सभी स्थिति में एक जैसा भाव। और संस्कृत भाषा जैसे ही जो है बंदी छोड़ महाराज थे, उनका भाव हमेशा एक ही रहता था, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। तो बोलते थे कि आत्मा जो है
इस आत्मा के भोग का स्थान क्या है? ये शरीर है। इसीलिए शरीर से जितने भी हो सकता है आप अच्छे कर्म करो, और वे अच्छे कर्म भी क्या है? कामना से रहित होकर करो। ऐसा नहीं है कि आप सकाम कर्म कर रहे हो, नहीं। ये शरीर जो है ये एक, कह दीजिए, क्या बोलते हैं कि एक इंजन की तरह है, एक मशीन की तरह है। इसको चलाने वाला कौन है? इंजीनियर। वो इंजीनियर ये आत्मा बैठी है। बिना आत्मा के ये शरीर चलेगा नहीं। इस प्रकार तो शरीर तो सिर्फ कर्म करता है, कर्म करवाने वाला कौन है? वो शक्ति है, आत्मा। तो आत्मा के द्वारा ही ये सब करवाया जाता है। तो भगवान संतुष्ट होते हैं कब? जब निष्काम भाव से कर्म किया जाए। तो करवाने वाला कौन? आत्मा। करने वाला ये शरीर। तो इसीलिए कहा कि आप इस शरीर से जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा परोपकार करो, तभी भगवान संतुष्ट होंगे। तुष्टे मोचय्यत सर्वान् तुष्टे बंधन पुनः कारागारम इदम विश्वम यस्य तस्मै नमो नमः। कि निष्काम भाव से किए गए जो कर्म होते हैं उनसे क्या होता है? उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो इस संसार रूपी जेल से आपको कारागारम विश्वम, ये जो विश्व है ये कारागार है, और इस कारागार से वे आपको मुक्त कर देते हैं। और सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म क्या करते हैं? सकाम कर्म आपको इस संसार की जेल के अंदर भर देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाते हो, फिर पूरा जीवन यहीं पे निकल जाता है। जैसे कोई सेंट्रल जेल में बंद हो गया कोई अपराधी, इस प्रकार से। तो जो गुरु महाराज थे वो क्या करते थे? अपने साथियों के साथ खेलते थे, और यही सब खेल खेलते, और उनको ये कहते ही देखो इस नश्वर शरीर में जहां तक हो सके परोपकार करो। और परोपकार इस बदले की भावना से नहीं कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, निष्काम भाव से। बोले इसके बदले कुछ नहीं मिलना, ये तो हमने कर दिया। शरीर परमात्मा का, करवाने वाला परमात्मा, तो इसका कर्मफल भी परमात्मा का। तो इस भाव से जो है आप परोपकार करो। अब ये जो तुम्हारा मानव शरीर है ये सब प्रकार से अभी तो ठीक है, और जब ठीक है तो इसे भजन में लगाओ, परोपकार में लगाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ। और जो लोग इतना अच्छा शरीर पाके, स्वस्थ शरीर पाके, उसके बाद भी यदि परमार्थ का कार्य नहीं करते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, स्वस्थ होते हुए भी, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ माया जाल में व्यर्थ ही फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहा जाता है। तो जो बच्चे थे वो पूछते थे, बोले अच्छा जी मूर्ख, लेकिन हमारे मास्टर जी तो कुछ और बताते हैं, स्कूल में तो कुछ और कहते हैं कि मूर्ख अलग अलग। बोले हाँ भाई, मूर्ख जो है एक तरीके के नहीं होते। बोले नहीं जी, वो तो हमें भी मूर्ख कह देते हैं, हम तो आपके पास आके बैठते। बोले मूर्ख एक तरीके के नहीं होते। बोले एक होता है पढ़ा हुआ मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख, और दूसरा, बोले दूसरा अनपढ़ मूर्ख। अब उनके मन में कुछ और रहता है, किसके? जो मूर्ख होते हैं। मूर्खों का क्या बताया कि उनके जो मन का भाव है वो कुछ और होता है, और मुख से कुछ और बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसा आपके मन में है वैसा ही आप जीभ से बोलो। इसलिए पहले सोचो, विचारो, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वही मुंह से बोलो। अगर आप मुंह से दूसरा कुछ बोल रहे हो तो अपने मन के विचारों को भी बदलो। अगर आप बाहर अच्छा बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो मन को भी अच्छा बनाओ। तो शास्त्र क्या कहता है? यन मनसा मनुते
तद्वाचा वदति, कि जैसा मन के अंदर है वैसा ही वाचा अर्थात जिह्वा से, वचन से वैसा ही बोलो। तो जैसा मन में निश्चय किया वैसा ही बाहर बोलो। तो लेकिन जो मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे मूर्खों का खास कर ये बताया जा रहा है कि जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो बड़े चतुर होते हैं, वो अंदर कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और रखते हैं। तो दूसरा प्रथम नंबर का मूर्ख वह है, कौन है दूसरा? दो मूर्ख बताए ना, एक तो पढ़ा लिखा मूर्ख जिसके मन में कुछ और बाहर कुछ और, दूसरा और बताया कि क्या? अनपढ़ मूर्ख। अनपढ़ मूर्ख क्या होता है कि अनपढ़ मूर्ख वो होता है जो दूसरी पराई स्त्री के कहने में आकर, यानी कि अपनी जो पत्नी है उसके कहने में आकर, या किसी और ने, पड़ोसी ने कुछ कह दिया उसके कहने में आके, उसकी बहकाई में आके अपने ही माता पिता को जो है गाली गलौज करता है, उन पे गुस्सा करके, और फिर उनके साथ मारपीट करता है। तो ये मूर्ख है। तो साहिब क्या बताते हैं अपने बच्चों को कि देखो ये शरीर जो है ये मिट्टी का है, और इस शरीर को वो जो मूर्ख बताए हैं दो, उन मूर्खों के समान इसको प्रयोग में नहीं लाना। ये शरीर जो है ये मत सोचो कि तुम्हारा अकेले का है ना, ये शरीर तुम्हारा अकेले का नहीं है। आप ये देखो, आपको लगता है इस शरीर में सिर्फ आप रहते हो, नहीं, इस शरीर में कितने ही जीवाणु रहते हैं, कितने ही विषाणु रहते हैं। आपके सर में जुएं हो जाती हैं, होती है कि नहीं? तो ये शरीर उनका भी घर हो गया। आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये उनका भी घर हो गया। कितने ही जीवाणु विषाणु इस शरीर में रहते हैं, ये उनका भी घर हो गया। कितनी बार आपको जो है, जैसे मच्छर है, मच्छर भी काटता है, इसी शरीर के ऊपर जिंदा रहता है मच्छर भी। तो ये जो शरीर है ये किसी एक का नहीं है। इस शरीर को सांप भी काटते हैं, बिच्छू भी काटते हैं, ततैये भी काटते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो इसको समय पाकर डसती हैं, खाती हैं। तो ये शरीर किसी एक का नहीं, ये शरीर जो है इन सभी का है। तो तुम अगर ये सोचते हो ये शरीर तुम्हारा है तो ये मूर्खता है। तो इसीलिए इस शरीर में रहते हुए जितना हो सकता है पुण्य कर्म कर लो, क्योंकि उसके बाद ये शरीर नष्ट हो जाना है। और मान लो अगर ये शरीर कहीं फंस गया किसी भेड़िया के या किसी शेर के हाथ में, तो वो इसको अपना भोजन बना लेगा, फिर ये शरीर उसके काम का हो जाएगा। तो जब तक ये आपके काम का है शरीर, तब तक इससे जितना हो सकता है निस्वार्थ काम करो। तो ये साहिब बताते हैं लोगों को, जो आचार्य जगत गुरु गरीबदास जी महाराज हैं, वो सारे बच्चों को यही चीज कहते हैं कि हे बच्चों, ऐसी परिस्थिति में बहुतों के द्वारा अधिकृत किए हुए इस शरीर के ऊपर एकमात्र अपना अधिकार समझना ये मूर्खता है। तो यही वास्तव में मूर्ख का स्वरूप पहले बताया गया है। तो इसलिए जितने साधु हैं, जितने संत हैं, जितने महर्षि हैं, जितने योगी हैं, जितने महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, और जितने भी मुनि और सिद्ध हैं, उन्होंने इस शरीर की जो वास्तविक उपयोगिता है उसको जाना कि इसकी वास्तविक उपयोगिता क्या है, कि शरीर के रहते रहते उस परम तत्व अपने आत्मा को पाया जा सकता है, इसके बाद नहीं पाया जा सकता। मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो इस शरीर के रहते हुए कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। और यही कबीर साहिब जी भी कहते हैं, अवधू जीवत ही कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा जग विश्वासा। कि भाई जीते जी इस शरीर में जो है मुक्ति की आशा रखो, बाद में किसने देखा क्या होगा। तो ये सारी चीज बालपन से ही गरीबदास महाराज जो है, जिन्हें गरीबा बोलते थे, तो वो अपने मित्रों को बताते थे खेल खेल में। उनसे खेल खेल में कभी कुछ बनने के लिए बोलते, कभी कुछ, और फिर उदाहरण के तरीके से उनको समझाते थे। अब इसी तरह एक दिन खेल रहे थे और खेलते खेलते, जो बोलते ना गांव में पहले क्या करते थे
कि पत्थर जो है, पत्थर फेंकते थे, सबके अपने अपने एक एक पत्थर, और एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारेंगे, और जब उस पत्थर के अगर लग गया तो जितनी दूर तक मारने वाले का पत्थर गया तो उतनी दूर तक पीठ पे बैठा के लेके जाना होता था कि भाई बैठो पीठ पे, वहां तक मेरे को छोड़ के आओ। फिर दूसरे की बारी आती। तो एक दिन इसी तरीके से खेल रहे थे, तो जब पत्थर मारा तो जो जिस पत्थर के लगा वो टूट गया, और छिटक के एक बच्चा था जिसका नाम था मलूका, उसके बच्चे की उंगली में लग गई, जो सबसे छोटी उंगली है इस पे लग गई चोट। उसमें खून आया तो रोना शुरू कर दिया बच्चे ने। अब बच्चा तो रोएगा ही। अब इन्होंने सोचा कि भाई अब इसको जो है खून आ गया, अब ये रोएगा चिल्लाएगा, इसके माता पिता इकट्ठे होंगे, फिर जो है वो मेरे माता पिता के साथ झगड़ा करेंगे, गांव में जो है परेशानी होगी। बोले रुक जा कुछ नहीं हुआ करके, और उसकी उंगली को फूंक मारी, और फूंक मारी तो वो जो खून आ रहा था वो बंद हो गया, लेकिन दर्द हो रहा था। बोले देख इसमें तारा है, तारा देख। बोले कहाँ तारा? वो आकाश में देखने लगा, बोले सूरज निकला हुआ, अभी कहाँ तारा दिखता है, रात में दिखता है। बोले नहीं देख तेरी उंगली में तारा है। गरीबदास महाराज बोले, तो उसको अपनी उंगली में चमकता हुआ दिखाई दिया, रोशनी दिखाई दी। बोले इसको बंद कर ले मुट्ठी में, नहीं तो चला जाएगा। तो जो है उस बच्चे ने वो मुट्ठी बंद कर ली और बड़ा खुश होता हुआ गया। बोले देखो मेरे हाथ में तारा, मेरी मुट्ठी में तारा, मेरी मुट्ठी में तारा। अब हंसता हुआ अपने घर की तरफ भाग गया। अब माता पिता जो है उनको भी जोर जोर से चिल्ला के बोला कि देखो मेरी मुट्ठी में तारा, मेरी मुट्ठी में तारा। बोला अरे बावड़े, कभी तारा मुट्ठी में आ सकता है? तारा तो आसमान में होता है। बोले नहीं, गरीबा ने दिया मेरे को, मेरी मुट्ठी में तारा है। बोले ऐसे कैसे? बोले वो पत्थर मार के खेल रहे थे हम, तो जो है वो चोट लगी इसमें। बोले चोट लगी? बोले हाँ, और चोट लगी वहां से तारा निकला, तो उनको लगा कि चोट लगी, खून वगैरह आ गया होगा। तो बोले नहीं खोल के दिखा। बोले मैं नहीं दिखाऊंगा, इसमें तारा बंद कर रखा है मैंने, मेरा तारा चला जाएगा। अब जो है उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मुट्ठी खुलाई, तो मुट्ठी खुलते ही जो है एकदम से उसमें से प्रकाश, तेज प्रकाश हुआ, और तेज प्रकाश उसके बाद लुप्त हो गया। अब जैसे ही प्रकाश लुप्त हो गया तो बच्चा रोने लग गया। बोला हाय मेरा तारा कहाँ गया, मेरा तारा खो दिया आपने, मेरा तारा चला गया, अभी मेरी मुट्ठी में था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि भाई गरीबा ने जो है वो मलूका के हाथ में तारा पकड़ा दिया। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं कई बार देखी गई गांव में, और गांव में धीरे धीरे ये चीजें फैलने लग गई कि जो गरीबदास है वो कोई साधारण इंसान, साधारण बालक नहीं है। तो इसके बाद आगे और भी उन्होंने जो है लीलाएं करी, वो अगले भाग में आपको बताएंगे। तब तक के लिए परमात्मा का नाम लीजिए। सत साहिब।